एवरीवन, वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। टुडे इज 30th ऑफ जुलाई। आज 30 जुलाई है और 30 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल माई सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे विदेश मंत्री द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। तो हमारे विदेश मंत्री कौन है? तो हमारे विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है देखते हैं। देखिए, ये है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने अभी पुस्तक लिखी है। तो जो उन्होंने पुस्तक लिखी है उसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड। देखो, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का हार्पर कॉलिंस इंडिया देखो, इन पुस्तक का पब्लिकेशन किसने किया है? हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। ठीक है, इस पुस्तक में बताया क्या गया है? तो श्री एस जयशंकर ने भारत की अग्रणी शक्ति बनने की राह है, मीन्स इंडिया कितनी बड़ी शक्ति बनने वाला है और उस पे चलने की राह को, किस राह पे चल के वो बनने वाला है, उस पे जो विभिन्न चुनौतियां आने वाली है। जैसे कि मान लो आप जॉब लगने वाले हो, तो जॉब की राह पे आपको कितना पढ़ना पड़ रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। वैसे ही जो विभिन्न चुनौतियां आएंगी इंडिया की राह में एक अग्रणी शक्ति बनने के लिए, उसका विश्लेषण करते हुए नीतिगत प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। तो ये है इस पुस्तक में। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होते हैं। जैसे कि इसमें जितना इम्पोर्टेंट डॉक्टर एस जयशंकर है, क्योंकि हमने इससे क्वेश्चन बनाया है, वैसे ही बाकी सारे ऑप्शन से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही है। ठीक है, इनको डिस्कस करते हैं, विरल आचार्य को, जेमी वार्डी को और कुमकुम को। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है विरल आचार्य। तो विरल आचार्य ने भी एक पुस्तक लिखी है हाल ही में। और विरल आचार्य है कौन? हमारे आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी और आरबीआई के हाल ही में गवर्नर कौन है और आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन से नंबर के हैं। ठीक है, और आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, ये चीज़ें मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताओगे। ठीक है, बात करें जो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, कौन? विरल वी आचार्य। इन्होंने अपनी एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम क्या है? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये पुस्तक लिखी है। इसे सेज प्रकाशन प्रकाशित किया है और इसको पब्लिकेशन किसने किया है? सेज प्रकाशन ने, सेज पब्लिकेशन ने। ठीक है, नेक्स्ट। ये है विरल आचार्य। ठीक है, देखिए हाल ही में हमारी एक बॉलीवुड की अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया है। वह बहुत ही एज्ड थी। 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय और कभी आर कभी पार, मेरे महबूब, कयामत होगी जैसे गीतों के लिए लोकप्रिय अनुभवी अभिनेत्री कौन? कुमकुम का जुलाई में क्या हो गया? निधन हो गया। उनके सबसे यादगार फिल्में जैसे मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मदर इंडिया, कोहिनूर, उजाला, ठीक है, नया दौर, ये सारी मूवीज़ है उनकी। तो उनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारी बॉलीवुड की अभिनेत्री कुमकुम, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, अगर बात करें हम जेमी वर्डी की, तो देखो जेमी वर्डी ने गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है। कौन है जेमी वर्डी? देखो लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं जेमी वर्डी। ठीक है, और उन्होंने 2019 और 20 स्तर में 23 गोल करने के बाद प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार प्राप्त किया है। कितने गोल करने के बाद? 23 गोल करने के बाद। ठीक है, वर्डी ने आर्सेनल के स्ट्राइकर पियरे एमरिक ओबामेयांग, साउथहैम्पटन के डेनी इंग्स के और मैनचेस्टर सिटी फॉरवर्ड, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट यह है कि जेमी वर्डी ने गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है। ठीक है, और एक बात यह भी इम्पॉर्टेंट है कि ये पुरस्कार जीतने वाले पहले लिसेस्टर हैं। ठीक है, पहले लिसेस्टर सिटी के खिलाड़ी हैं। इससे पहले कोई भी लिसेस्टर सिटी का खिलाड़ी ये खिताब नहीं जीता है। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हाल ही में किसने AIIB मीन्स एशियन, जो हमारा AIB बैंक है,
अभी इसके डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। एआईआई बैंक की 5वीं बैठक में हिस्सा लिया है। तो हाल ही में एआईआई बैंक की 5वीं बैठक में निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया है और ये लॉकडाउन की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हुई है ये मीटिंग, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं एआईआईबी की, निर्मला सीतारमण की, ठीक है। देखिए देखिए एआईआईबी क्या है फुल फॉर्म? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने 29 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है। बैठक में व्यापक रूप से आधिकारिक व्यापार और एआईआईबी के 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड विषय पर एक गोल में चर्चा हुई है। अब हम बात करते हैं। देखो, हमने ये डिस्कस कर लिया कि किसने पार्टिसिपेट किया है। आप में से ये पता है कि एआईआईबी ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है क्या? इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो एडीबी है इसकी शॉर्ट फॉर्म है और इसका मोटो क्या है? एडीबी इज कमिटेड टू अचीविंग अ प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड द पैसिफिक व्हाइल सस्टेनिंग इट्स एफर्ट टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, अच्छी चीज़ों को अचीव करने के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ लेने के लिए, ठीक है, और सस्टेनेबल एशिया को सस्टेनेबल बनाने के लिए। ये क्या है? एक इसका मोटो है, इसके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे इसके पर्पस है। आगे बढ़ते हैं। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में, ठीक है, और 53 साल हो चुके हैं आज इसको इस्टेब्लिश करते हुए। याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एआईआईबी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। बात करें लीगल स्टेटस, एक ट्रीटी है एक, ठीक है। पर्पस क्या है इसका? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहाँ पे? एशिया में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? मनीला, फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर है। ये कितने रीजन्स को सर्व करता है? तो एशिया पैसिफिक के सारे रीजन्स को, मतलब मोस्टली रीजन्स को ये सर्व करता है। मेंबर कितने हैं इसमें? 68 कंट्रीज़ हैं। प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो हाल ही में मासात्सुगु अश्वकावा इसके प्रेसिडेंट हैं और 17 जनवरी को ये प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। देख लो एक बार पिक्चर। जो ब्लू वाले और रेड वाले हैं ये तो है पूरा वर्ल्ड हमारा, और जो ये नॉन रीजनल मेंबर्स रेड वाले हैं, ठीक है, और जो रीजनल मेंबर्स है वो हमारा एशिया, जैसे भारत हो गया यहाँ पे, ये सारे, ठीक है, चाइना वगैरह, ये ब्लू वाला पूरा रीजनल है, ठीक है। और नॉन रीजनल कितने हैं? ये वाले 19 है ये, और ये 48 है, ठीक है। आई होप सो आपको एशियन डेवलपमेंट में समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता होता है कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ से हैं, तो डिस्कस करते हैं नरेंद्र मोदी को। निर्मला सीतारमण को हम डिस्कस कर चुके हैं। रमेश पोखरियाल निशंक को करते हैं अंजनी कुमार अच्युता राव, ठीक है। देखिए मॉरिशस के एससी बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष संयुक्त रूप से 30 जुलाई 2020 को मॉरिशस मतलब आज के दिन क्या करेंगे? नए सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है और यह पोर्ट लुइस की राजधानी के भीतर पहली भारत सहायता प्राप्त आधारभूत संरचना परियोजना की गई है। ये कोई ऐसी पहली बार ऐसा कोई काम हो रहा है जिसकी इंडिया ने हेल्प करी हो और बाहर उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई हो, ठीक है। देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक न्यूज़ में थे। क्यों है? क्योंकि हमारे वो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और उन्होंने क्या किया है? इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन। क्या है वो रिपोर्ट? देखिए, यह रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा अपनाई गई नवीन विधियों, मतलब अब लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। वो जो नए विधियाँ आई हैं, जो नए एजुकेशन सिस्टम आए हैं, उनको विस्तार में बताती है ये रिपोर्ट, ताकि घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित की जा सके और लर्निंग गैप को कम किया जा सके। लॉकडाउन की वजह से जितना लर्निंग गैप आया है उसको कम करने के लिए जितनी हो सके उतनी अच्छी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ इन्होंने बनाई होगी
उस एक्टिविटीज़ को इन्होंने अपलोड किया है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट। मोरिटानिया से क्या न्यूज़ है अभी देखो। मोरिटानिया गणराज्य के नए राजदूत बने हैं। कौन बने हैं? देखो, अंजनी कुमार। हमारे ऑप्शन में अंजनी कुमार था ना, तो अंजनी कुमार को हाल ही में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मोरिटानिया में बमाको के में निवास के साथ भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है। वे वर्तमान में माली गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट। हाल ही में अच्युता राव का कोविड के कारण निधन हो गया। कौन थे अच्युता राव? ये एक प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता थे। ठीक है, उन्होंने 1984 में बलाला हकूला संगम की स्थापना की थी और वे नोवल कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए थे और अपने भाई के साथ यशोदा अस्पताल में भर्ती थे और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुरक्षा मंत्रालय ने जॉर्कन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए, प्रशिक्षण या परीक्षण, ठीक है, परीक्षण होगा ये। ठीक है, तो किसने किया है हाल ही में? ये रूस ने। बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, रूस ने किया जॉर्कन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। ठीक है, मैंने सही कहा था ना, वो प्रशिक्षण नहीं होगा, परीक्षण होगा। ठीक है, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जर्कोन हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नई मिसाइल का परीक्षण लॉन्च फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव से किया गया था। ठीक है, ये जगह का नाम है। नेक्स्ट, तो डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो देखिए, हमारा सबसे पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या न्यूज़ है? देखो, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर आप कमेंट, वैसे तो आप लोग कमेंट कर नहीं रहे, मैं 2 दिन से आपको कमेंट करने के लिए बोलता हूँ, फिर भी आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। IMF का हेडक्वार्टर, IMF कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था और किस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उसके हेड कौन है अभी, ये तीनों चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, और कमेंट करने से आपका ही फ़ायदा है, मेरा पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, IMF के ने दक्षिण अफ्रीका को दिया है $4.3 बिलियन का अनुदान। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दक्षिण अफ्रीका को $4.3 बिलियन की आपातकालीन निधि को मंजूरी दी है। यह किसी भी देश के लिए कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में सहायता करने के लिए अभी तक का सबसे बड़ा आपातकालीन संवितरण है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर बात करते हैं भारत की। भारत ऑप्शन में क्यों है? तो देखो, भारत की सौर ऊर्जा संचालित नौका का सम्मान, मतलब केरल में वेमनाड बैकवाटर्स में 2017 में परिचालन शुरू करने वाला पहली भारतीय सौर संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड जीता है। ठीक है, किसने जीता है? जो पहले वहाँ पे एक परिचालन शुरू करने वाली पहली भारतीय सौर नौका थी, उसका नाम था आदित्य, नौका आदित्य। उन्होंने इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड जीता है। इस नौका को सशुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार किए गए घाटों की श्रेणी में विश्व की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया था और हर दिन यह बोट पर 75 लोगों के साथ 22 यात्राएं करता है। ठीक है, नेक्स्ट। हमारा लास्ट ऑप्शन था सऊदी अरेबिया। तो हाल ही में क्या हुआ है, वार्षिक 5 दिवसीय हज यात्रा शुरू हुई। तो जो हज यात्रा होती है 5 दिन की होती है। कहाँ होती है? ये होती है सऊदी अरब में। तो वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के कारण सऊदी अरब में 29 जुलाई 2020 से वार्षिक 5 दिवसीय हज यात्रा बेहद कम पैमाने पर शुरू हुई है, लेकिन बहुत कम पैमाने पर। केवल 1000 मुसलमानों ने पवित्र शहर मक्का से मीना में इकट्ठा होने के लिए अपनी यात्रा शुरू की है। ठीक है, उनमें से 30% सऊदी नागरिक होंगे और जबकि शेष प्रतिशत विदेशी नागरिक होंगे जो सऊदी अरब में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। रूस से एक और न्यूज़ है। रूस ने मिसाइलों की डिलीवरी पर निलंबित किया है। कहाँ से, कौन से देश से निलंबित कर दिया है? देखो, रूस ने चीन को
S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को निलंबित करने की घोषणा की है और कहा है कि आगे की डिलीवरी अभी निर्धारित की जानी है। 2018 में चीन को S-400 मिसाइल का पहला बैच मिला। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को रक्षा में अपनी तरह सबसे उन्नत माना जाता है, ठीक है, जो 400 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। सो ये थी मिसाइल और रूस ने क्या करा है, हाल ही में निलंबित कर दिया है इसकी डिलीवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है। 28 जुलाई को कल भी 2 डे मनाए गए थे और 27 को भी और 25 को भी कोई ना कोई डे मनाया गया है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से डे सेलिब्रेट किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, इस दिन का उद्देश्य था, कब का? 29 जुलाई का। क्या उद्देश्य था? कि आबादी में क्रमिक गिरावट और उन्हें विलुप्त होने के कगार पर छोड़ देने के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करना। सो जैसे बाघ गायब हो रहे हैं, जैसे लोग बाघों का शिकार करते हैं, उन लोगों को शिकार रोकना और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। आपको पता है कोई भी डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि हम उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, सिंपल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में की गई थी, ठीक है। वन्यजीव कोष के अनुसार विश्व भर के वनों में लगभग 39,900 बाघ हैं, ठीक है। देखो, हाल ही में जो बाघों का सर्वे हुआ था उसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया था। क्यों रिकॉर्ड किया गया था? क्योंकि सबसे अधिक जो बाघों की संख्या थी वो इसी टाइम बढ़ी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के पल्लनस्वामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? अभी आपको पता चल जाएगा। 8 कंपनियों की आधारशिला रखी है, तो ये हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पल्लनस्वामी, ठीक है। और इन्होंने 8 कंपनियों की हाल ही में आधारशिला रखी है। बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 8 कंपनियों की नींव रखी। 27 जुलाई 2020 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पी के पलनस्वामी ने 2,367 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 8 कंपनियों की आधारशिला रखी है। इन 8 कंपनियों में 24,870 लोगों को रोजगार मिलेगा। पलनस्वामी ने 3,185 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 12 कंपनियों का उद्घाटन किया है। इन 12 कंपनियों में 6,955 लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे इतने पैसे इतने लोगों को रोजगार, यहाँ पे इतने पैसे इतने लोगों को रोजगार, यहाँ 12 कंपनियाँ, यहाँ 8 कंपनियाँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। हाल ही में हैदराबाद हमारे ऑप्शन में था और हैदराबाद पुलिस ने क्या किया है, जो भी कोविड-19 रोगी होते हैं, जिनकी डेथ हो रही है कोविड-19, उनसे अस्पताल से शमशान तक ले जाने की निःशुल्क अंतिम सवारी सेवाएं प्रदान की है। तो जिनकी डेथ हो जाती है तो उन लोगों को वह अस्पताल से शमशान घाट तक ले जाएंगे और उसके किसी से भी कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। एक गैर सरकारी संगठन फीड द नीडी के सहयोग से शहर के पुलिस ने शवों के परिवहन को लिए यह सेवा शुरू की है। सेवा का लाभ उठाने के लिए कोई भी नागरिक 7995404040 पर कॉल कर सकता है। यह सेवा सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो देखिए, चंबल क्षेत्र में बीडो को बदलेगा केंद्र। मतलब केंद्र ने विश्व बैंक के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल बेल्ट में बीडो के एक बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। 1 महीने में प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 3 लाख हेक्टेयर से अधिक बीड़ भूमि खेती योग्य नहीं है और यदि इस क्षेत्र में सुधार किया जाता है तो इसरो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीड़ क्षेत्र के एकीकृत विकास में मदद मिलेगी। नेक्स्ट हमने हैदराबाद डिस्कस कर लिया, तमिलनाडु डिस्कस कर लिया, मध्य प्रदेश डिस्कस कर लिया। देखो लखनऊ से क्या न्यूज़ है। लखनऊ में हाल ही में क्या किया है, जो लालजी टंडन थे, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, जिनकी हाल ही में निधन हो गया, उनके नाम पर एक चौराहे को, एक स्ट्रीट को नाम दिया गया है लालजी टंडन जगह, ठीक है। ये लखनऊ से है न्यूज़। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई बैंक ने किस देश को $16 मिलियन की तरलता सहायता प्रदान की है। तो देखिए, हाल ही में
ये सहायता मालदीव को प्रदान की गई है एसबीआई बैंक द्वारा। देखो इसको डिस्कस करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने, तो भारतीय स्टेट बैंक की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मालदीव की सहायता के उद्देश्य से मालदीव में स्थानीय व्यवसायों के लिए और 200 से अधिक खुदरा खेतों की विलंबित ऋण चुकौती के लिए ऋण अदायगी को स्थगित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए हमने मालदीव डिस्कस करा। मिस्र से क्या न्यूज़ है, मिस्र में क्या हुआ, हाल ही में 5 लड़कियों ने क्या करा, टिकटॉक का यूज़ किया। टिकटॉक क्या है, एक चाइनीज़ ऐप है जिसको भारत में बैन कर दिया गया है। तो मिस्र में क्या हुआ, 5 लड़कियों ने टिकटॉक का यूज़ करा और उन्होंने कुछ अनप्लीजेंट सा कंटेंट बनाया जिससे कि सोसाइटी में हमारे एथिक्स पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उन्होंने क्या करा, मिस्र की सरकार ने उन 5 लड़कियों को 2 साल की सज़ा दी है और लगभग 14 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ब्रिटेन की, तो देखो हाल ही में सहयोग करने के लिए तैयार है ब्रिटेन और भारत। किसका सहयोग, यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ सहयोग किया है। ये एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध मीन्स AMR से निपटने के लिए 8 मिलियन पाउंड की 5 नई परियोजनाओं के साथ अपनी मौजूद संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयासों को मजबूत करेगा। ठीक है, यूके ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अपने यूके रिसर्च एंड इनोवेशन फंड में से 4 मिलियन पाउंड का योगदान दिया है, जिसमें भारत ने अपने संसाधनों का मिलान किया है। ये थी ब्रिटेन। अब हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ये IRCTC ने SBI कार्ड का कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, मतलब IRCTC ने SBI कार्ड ने मिलकर रुपए प्लेटफॉर्म पर अपना नया सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, नया रुपए क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFS तकनीक से लेस है। ठीक है, नेक्स्ट। मैं अभी आपको बता भी रहा था, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर ने 28 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से पहले टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की। उन्होंने इसी दिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लोगों को समर्पित किया। क्यों, यह रिकॉर्ड विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण के रूप में बाघों की आबादी निगरानी में भारत के प्रयासों का सम्मानित करता है। हाल ही में अर्चना सोरेंग हैं, उनको क्या किया, नए सलाहकार समूह में नामित किया गया है। तो भारत के एक जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने सलाहकार समूह में शामिल किया है। ठीक है, समूह में युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करते हैं। और अर्चना सोरेंग विश्व भर के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हुई हैं, जिन्हें गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपने नए युवा सलाहकार समूह में नामित किया है। कौन है अर्चना सोरेंग, ये है अर्चना सोरेंग। ठीक है, इनको हाल ही में गुटेरेस ने नामित किया है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी, करंट अफेयर्स समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल माई सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।